वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि मांग क्या है या मांग का नियम क्या है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि मांग की लोच, ठीक है, और इसको किस तरीके से मापा जाता है। तो मांग की लोच को समझने के लिए उसका अर्थ देखते हैं कि मांग की लोच का अर्थ क्या है। किसी वस्तु की कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन का अध्ययन मांग की लोच के अंतर्गत किया जाता है। यह कीमत व मांग की मात्रा को गणितीय रूप में व्यक्त करती है तथा परिवर्तन की दर को मापती है। इसे ईपी या ईडी के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो अब जो हमारे जो अर्थशास्त्री हुए प्रोफेसर मार्शल, उन्होंने क्या कहा मांग की लोच के बारे में। उन्होंने कहा कि किसी बाजार में मांग की लोच अधिक या कम तब तक कही जा सकती है जब मूल्य में एक निश्चित कमी होने से मांग अधिक अथवा कम बढ़ती है और मूल्य में एक निश्चित वृद्धि से उसकी मांग में अधिक या कम कमी होती है। उसके अनुसार, प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, किसी वस्तु के मूल्य में एक निश्चित किसी मूल्य में एक प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। तो मांग की लोच का जो फार्मूला है मांग की लोच निकालने का, वो है मांग की लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। उसको अपन ये भी कह सकते हैं कि मांग की लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन मांग वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, या तो अनुपातिक परिवर्तन कर लीजिए या प्रतिशत परिवर्तन कर लीजिए, ठीक है। तो इससे मांग की लोच आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन, तो इसका जो फार्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू और क्यू माइनस क्यू वन अपॉन क्यू। डेल्टा मीन्स परिवर्तन से है और ई बराबर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा पी अपॉन पी। इस तरीके से अपन निकालें, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन निकालेंगे डेल्टा पी अपॉन पी या पी माइनस पी वन अपॉन डेल्टा पी। तो फार्मूला जो हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा कि यह आ जाएगा कि डेल्टा मतलब मीन्स आ जाएगा और ई बराबर है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, या कहते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। इस तरीके से मांग में अनुपातिक परिवर्तन और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से हमारा मांग की लोच का फार्मूला आ जाएगा। दूसरी जो विधि आती है वो आती है औसत विधि। औसत विधि या जो एवरेज मेथड है उसमें किस तरीके से मांग की लोच निकाली जाती है। इसमें निकालने का फार्मूला है ई बराबर क्यू माइनस क्यू वन अपॉन क्यू प्लस क्यू वन स्लैश दो अपॉन पी माइनस पी वन अपॉन पी प्लस पी वन स्लैश दो। दो से दो गया तो हमारे पास रहेगा क्यू माइनस क्यू वन क्यू प्लस क्यू वन अपॉन पी माइनस पी वन अपॉन पी प्लस पी वन, और लास्ट में रह जाएगा क्यू माइनस क्यू वन अपॉन क्यू प्लस क्यू वन इंटू पी प्लस पी वन अपॉन पी माइनस पी वन। इस तरीके से मांग की जो लोच है वो मांग की लोच निकाली जा सकती है। या फिर अपन यूँ कह दें मांग की लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, या फिर यूँ कह दें मांग की लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इस फार्मूले से मांग की लोच का नियम निकाला जा सकता है। अपन उसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि आपको ये दे रखा है, कीमत दे रखी है पी एक्स और यूनिट्स दे रखी है क्यू एक्स। तो पी एक्स में मतलब प्राइस से है, कीमत से है, क्यू एक्स से मतलब मांगी गई मात्रा से है। तो 4 और 2 दे दिया तो पहले को हम पी कहेंगे, दूसरे को पी वन कहेंगे, और उसके बाद 100 दे दिया उसमें 2 दे दिया तो इसको कहेंगे 100 और 200। तो इस तरीके से जो मांग का जो है कि जो नियम है मांग की लोच निकालने का, जो मैंने आपको पिछले जो मैथ बताया था मांग में प्रतिशत परिवर्तन या कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो ये जो फार्मूला लगा रखा है ई बराबर ई पी बराबर क्यू माइनस क्यू वन और क्यू प्लस क्यू वन इंटू पी प्लस पी वन पी माइनस पी वन से का, इस फार्मूले से अपन सोल्व करेंगे इसको। जैसे 4 है उसको P मान लिया, 2 है P1 इसका, और 100 का है Q और 200 का Q1 मान लिया। इसको हम जो नीचे पॉइंट सेकंड दे रखा है उससे हम सोल्व करेंगे 100 माइनस 200, 100 प्लस 200 इंटू 4 प्लस 2, 4 माइनस 2। इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में ई बराबर 1 आ जाएगा।
तो इलास्टिटी मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस तरीके से निकाली जा सकती है। उसके बाद में जो बात आती है कि जो मांग की जो लोच होती है उसकी श्रेणियाँ होती है कि मांग की जो लोच की जो श्रेणियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती है। मांग की जो लोच है उसकी 5 प्रकार की श्रेणियाँ होती है। आप टेबल देख रहे हो क्वेश्चन में कि कौन कौन सी इसमें हो सकती है। इसमें होती है पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड, ई बराबर अनंत होता है। उसके बाद में दूसरी आती है अत्यधिक लोचदार मांग, हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका होता है ई ग्रेटर देन 1। और उसका होता है उसका लोचदार मांग, इलास्टिसिटी डिमांड, यह होता है ई बराबर 1। और है बेलोचदार मांग, इन इलास्टिक डिमांड, ई लेस देन 1। और एक होता है ई बराबर 0, पूर्णतः बेलोचदार मांग, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इस तरीके से जो मांग की लोच है उसकी 5 प्रकार की उसकी श्रेणियाँ होती है। ठीक है, तो आप ये टेबल देख रहे हो, टेबल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मांग की जो लोच की जो श्रेणियाँ हैं किस तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हो या उनका निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम आप टेबल देख रहे हो, ये टेबल देख रहे हो, इस टेबल में आपको ये दिखा रखा है कि जो मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं उसमें टेबल में हमने सबसे पहले हमने इसमें कॉलम बनाए हैं, लगभग हमने इसमें 4 कॉलम बनाए हैं। ठीक है, पहला कॉलम में जो सीरियल नंबर का है, दूसरा कॉलम है परसेंटेज चेंज इन पी एक्स, मतलब प्राइस से है, कीमत से है। और नेक्स्ट जो थर्ड कॉलम जो हमने बनाया है परसेंटेज चेंज इन क्यू एक्स, मतलब क्वांटिटी से है। तीसरा है डिग्री ऑफ इलास्टिक डिमांड, मतलब जो मांग की लोच है उसकी जो डिग्री है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वो हमने उसमें लिख दिया है। अब इसमें बात करते हैं स्थिति 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर हमने लिख लिया है। उसमें पहला आता है कि जो परसेंट फर्स्ट है, जो टेबल दे रखी है, टेबल में आप देखोगे 0% कि मतलब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, और जो उसकी जो क्वांटिटी है उसमें 10% परिवर्तन दिखा रखा है। तो उसका जो आंसर हमने दिखा रखा है ई बराबर अनंत इन्फिनेटिव परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या पूर्णतः लोचदार मांग कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा, मतलब कीमत में तो 10% परिवर्तन होता है और उसकी जो क्वांटिटी है उसमें 15% परिवर्तन होता है। तो उसका जो आंसर आएगा वो ई ग्रेटर देन 1 आएगा, जिसको हम अत्यधिक लोचदार मांग कहेंगे, हाईली इलास्टिक डिमांड कहेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं तीसरा, उसमें 10% परिवर्तन होता है कीमत में और क्वांटिटी में भी 10% परिवर्तन होता है, तो उसको कहेंगे ई बराबर 1, मतलब लोचदार मांग, इलास्टिक डिमांड उसको कहा जाएगा। उसका जो आंसर आएगा ई बराबर 1 आएगा। उसके बाद में जो हम नेक्स्ट बात करते हैं पहले में कीमत में तो 10% परिवर्तन होता है और नेक्स्ट में 5% परिवर्तन होता है क्वांटिटी में। तो इसका जो आंसर आएगा ई लेस देन 1, इसको बेलोचदार मांग या इन इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट में देखो 5, कीमत में तो 10% परिवर्तन होता है और जो क्वांटिटी है उसमें 0% परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। उसका आंसर ई बराबर 0 आता है, पूर्णतः बेलोचदार मांग, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इसको परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। तो आप देखोगे टेबल से देखने के बाद पता चलता है कि जो मांग की जो श्रेणियां हैं मुख्य रूप से वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो 5 प्रकार की जो श्रेणियां होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जो 5 प्रकार की जो श्रेणियां होंगी उसमें डायग्राम कैसे बनेंगे, किस तरीके से उसका अपन को सोल्व करेंगे, किस तरीके से हमें जो आंसर निकालना है, ई बराबर अनंत, ई बराबर ई ग्रेटर देन 1, ई बराबर 1, ई लेस देन 1, ई बराबर 0, किस तरीके से हमने इनका आंसर निकालना है, किस तरीके से हमने इसके डायग्राम बनाने हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। इसमें सिर्फ हमें ये मालूम होना चाहिए कि मांग की जो लोच है उसका फार्मूला क्या है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, या फिर यूँ कहें मांग की लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इस तरीके से मांग की लोच निकाली जा सकती है। धन्यवाद।